पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। मैम, आज बड़ा हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, क्या वजह रही? देखिए, वजह ये रही कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो अपने किसी दौरे पर गोरखपुर गए थे और वहाँ पर उनके साथ काले झंडे दिखाने का काम किया गया। और निस्संदेह ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक स्वतंत्र और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं जहाँ पर आप अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हर किसी के सम्मान और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष के सम्मान को ताक पे रखा गया, वो कहीं ना कहीं गलत है और उसकी जवाबदेही के लिए आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। एक सवाल ये था, फतेहपुर में आज जो है वो एक मकबरे के अंदर कुछ हिंदूवादी संगठन घुस गए, तोड़फोड़ हुई और काफ़ी बवाल हुआ। पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई थी, बैरिकेटिंग तोड़ दिया, वहाँ भगवा झंडा लहराया गया। इस तरह की चीज़ें जो है वो, इसको किस तरह से देखती हैं जो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जितना मनोबल उनका हाई है इस बात को कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर को हर एक कोने पर मेंटेन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जो ये तुच्छ मानसिक सोच के जो लोग हैं, जो विध्वंस फैला रहे हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनका मनोबल हाई है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम तुष्टीकरण की एक जीती जागती मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे मेरा ये मानना है कि हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, जहाँ हर किसी के धर्म, हर किसी के वर्ग की एक सम्मान है और उसको मेंटेन रखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ और जो हमलावर हैं उनको 11-11 लाख रुपए के चेक भी दिए जा रहे हैं। जो ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, इसको आप लोग की पार्टी और आप लोग कैसे देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय के एक बड़े चेहरा हैं, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन इसी दायरे में बीता है और उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है सर्व समाज के लिए। और ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो निस्संदेह आप विरोध प्रदर्शन मान्यताओं की और एक लिमिट के अंदर रह करके करिए, लेकिन जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ किया गया, हाथ चलाया गया, उसका हम भरकस विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है वो मार्च निकाल रहे थे, समूचा विपक्ष मार्च निकाल रहा था, गिरफ्तार किया गया दिल्ली में। चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए सब लोग जा रहे थे। देखिए, हम सब जिनको जनता ने, उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने विपक्ष में भूमिका दी है, तो जहाँ जहाँ ये सरकार निरंकुश हो करके जनता के हितों को ताक में रखेगी, वहाँ पर जो भी अपनी जिम्मेदारी समझता है विपक्ष का नेता, वो निरंतर इस प्रकार का प्रदर्शन करेगा। और चाहे उसके लिए बैरिकेटिंग टूटे और चाहे उसके लिए नियम कानून ताक में हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन करके जनता के हक और अधिकारों की बात तो हमें करनी होगी। समाजवादी पार्टी से विधायक नसीम सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आप लोग आज सदन नहीं चलने दिए, पूरे दिन धरने पे बैठे रहे, सवाल जवाब हुआ, कोई बात सुनी नहीं आप लोगों ने। आखिर क्या वजह रही कि सदन में जनता के जहां मुद्दे उठाए जाने चाहिए वहां आप लोग धरने पे बैठे हुए थे? हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी, उनकी सुरक्षा को लेकर हम लोग जो है धरने पे बैठे हैं कि उनके लास्ट टाइम जब उनकी गाड़ी पे हमला हुआ था तो वो एक मुद्दा हम लोगों के लिए अहम था, तो उस पे हम धरने पे थे। सत्ता पक्ष के ये लोग कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, चर्चा नहीं करना चाहता है विपक्ष, और इसीलिए हंगामा खड़ा करके सिर्फ सदन को स्थगित कराना, सदन में हंगामा करना, सिर्फ इतना ही काम है। और अगर चर्चा, सार्थक चर्चा होगी तो जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, वो विपक्ष चाहता नहीं है। क्या ये सच है? विपक्ष के पास भी यही आरोप है कि सत्ता पक्ष सुनना नहीं चाहती है कि जो मुद्दे हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो हमारी भी बात नहीं सुनी जा रही, तो बस वो नेता प्रतिपक्ष सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर जो मुद्दे हैं हम लोग भी लेकर आए तो हमारी भी नहीं सुनी जा रही, तो शायद यही। और बाकी हमारे माता प्रसाद पांडे जी, उनके सुरक्षा के हित में हम लोग ने ये जो धरना किया था कि अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता और हम लोग कैसे रहेंगे। एक आखिरी सवाल है, कानपुर से जुड़े हुए क्या मुद्दे थे जिनको सदन में रखना है, और जो अभी इस वक्त कानपुर के लोग जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? अभी काफ़ी समस्याएं हैं, बारिश को लेकर है भी है, हमारे वहाँ जो शीशमों का नाला है उसको, वो एक बड़ी समस्या बना हुआ है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं मेरी विधानसभा से, तो वो हम सारी जो है तैयारी करके हम लोग आए थे। खैर मौका नहीं मिला, देखते हैं आगे अगर मौका मिल पाए तो। समाजवादी पार्टी से विधायक अनिल प्रधान हमारे साथ हैं। सर, फतेहपुर जनपद में एक बवाल चल रहा है एक मकबरे को लेकर। कहानी ये रही कि वहाँ पे हिंदूवादी संगठन कुछ पहुँच गए, पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वहाँ पर हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, पथराव हुआ है। देखिए, लगातार पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ी हुई है, और एक आप घटना भी जो जिक्र करें वो हमारे भी संज्ञान में आया है कि किस तरह से वहाँ पर फतेहपुर में जानबूझकर दो समुदायों के बीच में उनकी धार्मिक भावना को हस्तक्षेप करके और किस तरह से उसको एक
धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बीजेपी के लोग इस हद तक हावी हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में लड़ाकर बीजेपी की पुरानी राजनीति रही। और जहाँ तक रही कानून व्यवस्था की राह, तो पूरे प्रदेश में आप देखेंगे किस तरह के हालात हैं। सब जगह ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र है ही नहीं है। और आप देखेंगे जैसे हाउस की बात है, अभी हम लोग विधानसभा चल रहा है, किस तरह की बातें हाउस में चल रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हैं, जो नेता हैं या नेता सदन है, बहुत से लोग, ऐसा लगता ही नहीं कि ये जैसे लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। तो यहाँ जब भी आप कोई बात बोलोगे, कौन सी बात क्या बोल दी जाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुख से, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर है। ये यहाँ पे सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है? आप लोग माता बाबा के सवाल का जवाब तो दे दिया, अब आप लोग उसके बाद भी हंगामा क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र में पद होता है, गरिमा होती है। हमारी तरफ से वो बात उठी गई, लेकिन जो भाषा हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी भाषा भी सदन के अंदर ऐसी भाषा बोली जाएगी जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए और मतलब विपक्ष के विधायकों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। और सदन के अंदर अगर इस तरह की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सदन में दिन भर हंगामा हुआ और मुद्दा भी माता प्रसाद पांडे ही थे। बात करते हैं उनसे। सर, आपके ऊपर जो है वो हमला हुआ, जेसीबी लगाई गई और इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। क्या आप लोग संतुष्ट नहीं थे मुख्यमंत्री के जवाब से, जो इतना हंगामा खड़ा करना पड़ा? मुख्यमंत्री ठीक से जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री बजाय जवाब देने के कि जो लोग इस घटनाक्रम में सम्मिलित थे उसकी हम जांच कराएंगे, उल्टे वो ये कह दिया। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप थे, ये थे तो बच गए, नहीं और कोई दूसरा होता तो और होता। तो मतलब क्या हो जाता? आप लोगों ने क्या उसका मतलब निकाला था कि आप थे तो बच गए और दूसरा होता तो और उसकी दुर्दशा होती? जी, इसका क्या मतलब था? उनके मतलब मुख्यमंत्री जी धमका रहे थे। उनकी धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं। सर, कह रहे हैं कि सदन जो है वो चलने नहीं दिया, आप लोगों ने बाधा पैदा की। सदन तो चलाना चाहते थे। जब एक इशू आ गया, हम लोग सिंपल मांग कर रहे थे कि आप इस घटना की अपने स्तर से जांच करा लीजिए, हमें न कहना पड़े, आप जांच करा ले, जो होगा सत्ता आ जाएगी। तो इसको इसलिए नहीं वो करा रहे थे क्योंकि आज विषय उसमें था, इस पे बाढ़ पर था, शिक्षा पर, सारे विषयों पर वहाँ नोटिस दिया हुआ था। तो उस पर चर्चा कराना नहीं चाहते थे। चर्चा कैसे टालते, इसलिए उन्होंने ये बहाना बना दिया। कहा कि प्रश्नकाल में जो जनता के हित के मुद्दे थे वही नहीं उठने दिए, इतना ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। उन लोगों का मकसद जो है वो सिर्फ सदन को गुमराह करना है, सदन में बाधा उत्पन्न करना है। ये सारे मंत्री यही सब है। मंत्री को कहने दीजिए क्या कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है अगर सदन चलाना ही है तो 2 दिन, सदन कम से कम 7-8 दिन 10 दिन चलाते तो पूरी बात आती, तो सारी बातें आ जाती। अब सदन चल ही नहीं रहा तो बातें आएंगी नहीं। और ये जो बाबा जी कह रहे हैं समाजवाद और लोकतंत्र, इनको पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवाद ही रखा था अपने में। ये उस स्थिति से अलग हो गया। 4 दिन कहते दिन रात हम सदन चला रहे हैं, 24 घंटा चलाएंगे सदन, और उसमें सब लोग अपनी बात रख दें। हाँ जी जी जी, अलग से नहीं पूछोगे। जो दिन रात सदन चलाने क्या उद्देश्य है? दिन रात सदन इसलिए चलाना चाहते हैं कि सदन में अगर ज़्यादा दिन बराबर चलेंगे तो उसमें 0 आवर रहेगा, तो 0 आवर रहेगा तो समस्याएं उठेंगी तो उसका निराकरण इन्हें बताना पड़ेगा। इसलिए ज्वलंत समस्याओं से अपने को हटाने के लिए वो सदन नहीं चलाना चाहते। समाजवादी पार्टी से विधायक हसन रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा हंगामा किया आप लोगों ने सदन में, सदन नहीं चलने दिया, नारेबाजी की, जनता के मुद्दे नहीं उठाना चाहते हैं आप लोग, इसलिए हंगामा करते हैं, ऐसा आरोप आप लोगों पे है। देखिए, पिछले दिनों हमारे नेता प्रतिपक्ष जब गोरखपुर के दौरे पर गए थे तो वहाँ के व्यापारियों ने जो शिकायत हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से की थी कि हम लोग की दुकानें बिना मुआवजे के तोड़ी जा रही हैं,
और जब वो उस पे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष जब वहाँ गोरखपुर के दौरे पे गए तो वहाँ के लोकल लोगों ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, उनकी गाड़ी के बोनट पर बैठ गए, दरवाज़ा खोलने लगे, अलोकतांत्रिक तरीके से उनको तानाशाही पूर्वक बलपूर्वक उनके काफिले को रोका गया और उसको रोकने के बाद पुलिस मूक दर्शन बन के बैठ के देखती रही। आज उन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा कि ऐसा क्यों किया। उस जवाब को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतोषजनक जब नहीं दिया तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया। हम लोगों ने कहा कि क्योंकि इसकी जांच कराई जाए, कौन लोग इसमें ऐसे थे जो लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग को नेता प्रतिपक्ष जब जा रहे थे तो उनको क्यों रोका गया। तो हम लोगों ने इस बात का जब जवाब मांगा तो जवाब सरकार ने कोई नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया तो हम लोगों ने, जो लोकतंत्र में हम लोग को अधिकार है, हम लोग वेल में गए और बहिर्गमन किया। एक सवाल ये था, फतेहपुर में एक मकबरा था, वहाँ पर आज कुछ हिंदूवादी संगठन बैरिकेटिंग तोड़ के पुलिस की, हालांकि पहले से आह्वान किया गया था उनकी तरफ से कि 11 तारीख को मकबरे में पूजा करनी है, हनुमान चालीसा करनी है। आज वो बैरिकेटिंग तोड़ के वहाँ पर जाते हैं, हंगामा होता है, पुलिस रोक नहीं पाती उन लोगों को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 300-400 साल पुराना वो मकबरा जिसको इन लोगों ने, इन हिंदूवादी तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने, जो कि सील था, जिला प्रशासन के द्वारा सील था, उस सील को तोड़कर पूजा अर्चना को के इस कार्यक्रम को लेकर जब वो वहाँ गए तो निश्चित रूप में ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा गला घोटने वाला ये घटना है। हम इसको हाउस में रखेंगे। हाउस में रखकर हम सरकार से पूछेंगे कि कब तक खुदाई चालू रहेगी। ज़मीन के ऊपर रहने वालों को तो तुम लोग देख नहीं रहे हो, ज़मीन के नीचे वालों को देखने का अधिकार तुमको किसने दे दिया है। जो ज़मीन पर चलने वाले लोग हैं, मानव लोग, उनके खिलाफ तो लोकतंत्र को गला घोट कर उनको आप लोग बांट रहे हो। अब इन लोग के खुदाई के कार्यक्रम अभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग अब आज इस मुद्दे को हम ज़ोरदारी से सदन में उठाएंगे और हम सरकार से पूछेंगे कि किस अधिकार के तहत 300 से 400 साल पुराने मकबरे को तोड़कर आप वहाँ पूजा अर्चना करने गए थे, जबकि वो सील था। उस सील को तोड़कर सरकार से मैं ये जवाब मांगना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई आप करेंगे, क्योंकि जब एक चीज़ सील है, उस सील को तोड़कर पुलिस मूक दर्शन बनकर देख रही है और सरकार चुप बैठी है, तो ये इससे कौन सा संदेश जा रहा है। पटेल जी मौजूद हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आप लोगों पे बड़े आरोप लगते हैं कि आप लोग सिर्फ गदर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, पब्लिक की जो चीज़ें हैं उनको उठाने का काम सदन में नहीं करते हैं। आज जिस तरह की उत्तर प्रदेश के नेता सदन द्वारा विधानसभा के अंदर जवाब दिया गया, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए आज काला दिन था। नेता विरोधी दल ने सिर्फ जो अपने गोरखपुर की जो यात्रा थी, उस जो घटना घटी, जो अराजक तत्वों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको जब उन्होंने सदन में उठाने का प्रयास किया, उसकी जांच की मांग किया विपक्ष ने, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। इसी को लेकर के हम लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि आप इसकी जांच करा दें, जिससे दूध का दूध पानी हो जाए। लेकिन चूंकि वर्तमान सरकार पूरी तरह से गुंडई में व्यस्त है, उनके इशारे पर इस तरह की घटनाएं की गई, इसलिए अपने गुंडों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जांच नहीं कराना चाहती थी, जिसके लिए विपक्ष के लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करना पड़ा। विधायक जी क्या कहेंगे सर, ये आप लोगों पे बड़े आरोप हैं कि इस तरह के आप लोग सिर्फ हंगामा खड़ा करना जानते हैं और कोई का दूसरा काम नहीं है आपके पास। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। बड़ी घटना हुई थी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गए, गोरखपुर के दौरे पर गए, जिस तरह का अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ, जिस तरह से लोगों ने उनकी गाड़ियां को तोड़ा फोड़ा, बदतमीजी की, गालियां दिया उनको, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह नेता सदन का धमकी भरा बयान अच्छा होता है, यदि स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते तो नेता प्रतिपक्ष के साथ जो कुछ भी हुआ जांच कराने की बात करते। हम लोग नहीं कर रहे थे कौन दोषी है कौन नहीं, जांच कराते, जो भी होता, जो दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई कराते, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए
एक आज कार्यक्रम धरना प्रदर्शन दिया, सरकार कुछ करने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी से विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई, शुरुआत में ही हंगामा हो गया माता प्रसाद पांडे के मुद्दे को लेकर कि उनके ऊपर गोरखपुर में हमला हुआ था। मुख्यमंत्री ने सफाई दी, बातें की, लेकिन उसके बाद भी आप लोग माने नहीं। क्यों हंगामा करना पड़ा इतना? देखिए, मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की कुछ मर्यादा हैं, कुछ उसकी अपेक्षाएं हैं, उससे कुछ ना कुछ निहित है लोकतंत्र में। एक गरिमा है लोकतंत्र, जहां सत्ता पक्ष की है वहीं विपक्ष की भी है। माननीय माता प्रसाद पांडे जी नेता विरोधी दल हैं, जो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री से कम दर्जे में नहीं आते। मुख्यमंत्री के बाद नेता विरोधी दल का ही नंबर होता है। अगर नेता विरोधी दल या पार्टी के नेताओं के साथ अभद्रता होगी, रोक टोक होगी, या किसी भी दल के नेता के साथ में मारपीट होगी सार्वजनिक जीवन में, और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे वो उसके समर्थित विधायक हों, चाहे वो अपोजिशन के विधायक हों। तो एक आम बात हो गई है लाकानूनियत की, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं रह गई है। जिसको जहाँ चाहो बेइज्जत करो, जिसको जहाँ चाहे चांटा मार दो, जिसको जहाँ चाहे अपमानित कर दो। और इसका कारण ये है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कहीं भी कोई ऐसी घटना हो रही है जिस घटना पर, जो घटना देखने से ठीक नहीं लग रही, जो घटना समाज को ठीक प्रतीत नहीं होती, ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है वो जो कानून में जो निर्णय दिया गया है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। सर, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना आप लोगों का मकसद रहता है, और ना तो वो सार्थक विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते, ना तो आप बाढ़ पे चर्चा करना चाहते हैं, ना तो आप कानून व्यवस्था पे चर्चा करना चाहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करके सदन को बाधित करना चाहते हैं। अच्छा, अब सत्ता पक्ष क्या कहे? बात तो ये होनी चाहिए कि माननीय माता प्रसाद पांडे जी पर अभद्रता क्यों की गई, क्यों उनको रोका गया, क्यों उनके साथ में बदतमीजी की। चर्चा तो इस पर होनी चाहिए, या चर्चा इस पर होनी चाहिए कि बाढ़ आ रही है पूरे प्रदेश में, क्या देश में ही बाढ़ है? कहीं कोई बाढ़ पर जो है कोई देखा जाए तो कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है, ऐसी कोई प्रभावकारी नहीं है, या उन लोगों के खिलाफ जिनकी वजह से बाढ़ का कारण बन रहे हैं, तो क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर ली? अभी प्रयागराज में कल खबर आ रही थी कि नाला इस वजह से चौकवार, बाढ़ इस वजह से आई। बात यह है कि हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए खर्चने करने के बाद भी अगर प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति बन रही है और पानी और नालों की सफाई नहीं है और शहर में जो है वो पानी और जल भराव हो रहा है, तो सरकार को खुद ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और अपोजिशन की ज़रूरत क्या है, जब तुम्हें खुद दिखाई दे रहा हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, कई ज़िलों में आज भी बाढ़ की स्थिति है। सरकार की तरफ से क्या उनको सहायता दी जा रही है? क्या उनके लिए कोई पैकेज दिया जा रहा है? उनको कोई बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई, जानवर बर्बाद हो गए, लोग किसान और मजदूर तबाह हो गए, सरकार की तरफ से कोई उनको कोई अभी तक तो आर्थिक सहायता है नहीं। या क्या चर्चा करी जाए? सरकार को पता है कि पिछले कई महीनों से जो है किसान की जो निधि जाती थी वो बंद है, आजकल वो दी नहीं जा रही है। तो सरकार को संज्ञान नहीं है क्या? सरकार के तो संज्ञान में सब बात। समाजवादी पार्टी से विधायक तूफानी सरोज जी हमारे साथ हैं। सर, स्थगित करना पड़ा, आप लोगों ने इतना हंगामा किया सदन कार्रवाई। नेता विरोधी दल गोरखपुर में ये व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था और जो उनके घर गिराए जा रहे थे, उनको मुआवजा नहीं उचित दिया जा रहा, उसी संदर्भ में जो है उन्होंने अपना गोरखपुर का कार्यक्रम लगाया था। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभद्रता की गई, जो है उनके साथ जो व्यवहार किया गया, इसी मांग को लेकर सदन में हम सभी लोग जो है सब में मांग कर रहे थे कि आप जो है कि इसका जवाब दीजिए, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हुए थे और कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। चलिए, शुक्रिया। आपने तूफानी सरोज जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी से विधायक मुकेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। दवाई की सुविधा नहीं, बीजेपी सरकार को परवाह नहीं, क्या है मुद्दा सर? क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? सर, डबल इंजन की सरकार ने संकल्प लिया है, डबल इंजन की सरकार ने संकल्प लिया है कि हम गरीबों का जितना भी अहित करें
कर देंगे। छात्रों का जितना भी अहित हो सकता है हम कर देंगे। बेटियों के साथ जितना अन्याय हो सकता है, ये उन्होंने संकल्प लिया है सर, उन्होंने संकल्प लिया है। डबल इंजन की सरकार ने सारे स्कूल बंद कर दिए, ये संकल्प था डबल इंजन की सरकार का। वोट की चोरी करने का डबल इंजन की सरकार का संकल्प था। छात्रों के साथ अन्याय करने का, बेटियों के साथ अन्याय करने का, ये डबल इंजन की सरकार का संकल्प है, वर्तमान सरकार का संकल्प है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम शराब की दुकानें बढ़ाएंगे, गांव-गांव पहुंचाएंगे, बूथ-बूथ पर शराब की दुकानें पहुंचाएंगे। ये डबल इंजन की सरकार और वर्तमान सरकार के मुखिया का संकल्प है और वो इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया, इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। तो मुकेश वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने यहाँ प्रदर्शन किया और यही कहा कि सरकार को हम लोग तमाम मुद्दों को लेकर घेरेंगे। कैमरामैन SK वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।